चलिए ध्यान दीजिएगा, आ जाइए जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। आज आर.एस. अग्रवाल नवीन अंगनी आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर संख्यात्मक अभियोगता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हिंदी मीडियम का आज क्या चलेगा आपको? कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड प्रपोर्शन चलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यह चैप्टर में थोड़ा सा बता देते हैं। इसी चैप्टर को क्या कहा जाता है? चैप्टर नया चैप्टर है COMPOUND प्रपोर्शन। इसी को हिंदी में कहा जाता है मिश्र अनुपात मिश्र समानुपात। यह न्यू चैप्टर है, आज स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, बहुत समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर जानते हैं कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पर क्या खेला होता है। पहला कंसेप्ट जान जाइएगा, ध्यान दीजिए। कंपाउंड प्रपोर्शन में मतलब समान होता है। समानुपात मतलब बराबर दो मिश्र जो होगा मिली भगत को उसको बराबर करना है। समानुपात मतलब समान अनुपात में करना है, समझ रहे हैं ना? समान अनुपात में। गुड मॉर्निंग सूरज जी, प्रकाश जी, सभी गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, क्या समान अनुपात, जैसे कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये समझिए कि दो गो अनुपात है, एगो यहाँ अनुपात है, एगो अनुपात, इसको बराबर करना है। तो जानते हैं, जैसे ऊपर में अगर हम लिखते हैं, देखिएगा ऊपर में अगर हम लिखते हैं, देखिएगा ये फर्स्ट कंसेप्ट है, ये पहला कंसेप्ट है CONCEPT, पहला कंसेप्ट। ऊपर में अगर हम लिखते हैं रुपया, तो यहाँ भी है ना, इसके साइड में रुपया लिखेंगे तभी तो ये बराबर बराबर होगा। और नीचे में अगर हम लिखते हैं जैसे केजी, तो नीचे में इधर भी केजी लिखेंगे। यह कंसेप्ट को समझ जाइएगा, बहुत काम करेगा, बहुत ही काम करेगा, इतना काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। याद रखिएगा, देखिएगा ऊपर में, जैसे ऊपर में कुछ भी लिखेंगे, जो चीज यहाँ लिखेंगे उसी चीज इसके साइड में लिखेंगे, जो चीज इसके बट्टा में लिखेंगे वही मात्रक इसके बट्टा में लिखेंगे। ये हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। MDH मसाला, इसको लिख लीजिएगा, मसाला, याद रहेगा इसे। MDH मसाला क्या है? जैसे क्या होता है, M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा में W1, और यहाँ हो जाएगा M2 गुने D2 गुने H2 और W2, ये होता है। तो एगो ये याद होना चाहिए ऊपर वाला, और एगो ये वाला। हालांकि इसको बहुत बाद में यूज आएगा, लगभग 20 क्वेश्चन निकल जाएगा तब यूज होगा। ध्यान दीजिएगा। नमस्कार पंकज शर्मा जी। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ M यहाँ क्या है, देखिएगा इसमें M क्या है, M बराबर मैन है, M है, MAN मैन है, D बराबर दिन है, और H बराबर घंटा है, मतलब टाइम है, घंटा है, और W बराबर काम है, वर्क है, मतलब काम है। W बराबर वर्क है, मतलब काम है। हम लिख रहे हैं, छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन लिख दे रहे हैं, सबको आपको पता चलेगा। अब देखिएगा इस पर में 2-3 गो फार्मूला बन जाता है। जैसे MDH, देखिएगा सवाल में दू गो, देखिएगा दू गो माइन बोलेगा, दू गो आदमी रहेगा, तो पहिलका वाला को पहिलका आदमी कहेंगे, दूसरिका वाला को दूसरिका आदमी कहेंगे। सवाल में दू गो दिन बोलेगा, तो पहिलका वाला को पहिलका दिन, दूसरिका वाला के दूसरिका दिन। सवाल में दू घंटा बोलेगा, तो पहिलका वाला को पहिलका घंटा, दूसरिका वाला को दूसरिका घंटा। और नीचे हमेशा काम की मात्रा लिखाएगा, मात्रा मतलब काम की मात्रा, नीचे में हमेशा काम की मात्रा लिखेंगे। W1 मतलब पहिलका काम, और W2 मतलब दूसरिका काम। अब देखिएगा इस पर ही आपको यहाँ क्या करता है, जैसे कि M गुने D भी अगर चलता है, इस फार्मूला पर M1 गुने D1 भी चलता है। इसी फार्मूला पर ध्यान दीजिए क्या होता है, M1 गुने D1 बराबर में, ध्यान दीजिएगा क्या है, M2 गुने D2 भी इसको लिख सकते हैं फार्मूला पर, समझ रहे हैं ना? ऐसे भी लिख सकते हैं
M1 गुने H1 बराबर M2 गुने H2। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा 3 गो ही देगा, कभी कभी ये भी देता है। जैसे कि ये 3 गो है ना, यहाँ देखिएगा W1 लिख लीजिए, यहाँ W1, यहाँ W2, यहाँ देखिएगा W1 W2 देखिएगा। जैसे यहाँ जरूरी नहीं कि 3 गो ही रहेगा तो सेट करेगा। जैसे कि कभी कभी है ना आपको MD दे देगा, H दोनों में गायब रहेगा, तो इस फार्मूला पर लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। कभी कभी MH दे देगा, D गायब रहेगा, तो इस फार्मूला पर लगा लेंगे, समझ रहे हैं ना H। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। इस फार्मूला इसी इसी सब का यूज है। इस सब अगर जान जाइएगा तो पूरा समझ में आएगा। हालांकि अब धीरे धीरे क्वेश्चन हम बताते चलते हैं, आगे आगे आपको बनाते चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी पर बना देते हैं, ध्यान दीजिए। क्या पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कहाँ है, आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या ये लग गया। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिए। क्या अभी शुरू के स्टार्टिंग में ज्यादा सवाल इस पर ही रहेगा, पहला कंसेप्ट पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4.4 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार इतना हो तो इसी प्रकार इतना मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस पर सेट करना है, क्योंकि सिर्फ कह रहा है भार है और मीटर है, समझ रहे हैं ना। तो भार मतलब दो किस्म का है, दो गो है, तो इस पर सेट करेंगे, समझ रहे हैं ना, इस पर सेट करेंगे। अगर जिसमें एम भी रहे, मतलब आदमी भी रहे, दिन भी रहे, घंटा रहे, तो इस पर सेट करेंगे। हालांकि ज्यादा बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आगे सीख में आएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। क्या तो जैसे यहाँ पर इस पर सेट करते हैं पहला सवाल को, उसके बाद सब मिटा देंगे। क्या कह रहा है, 4.5 मीटर, ये तो 4.5 और मीटर वाला ऊपर लिखे है, तो एम से मीटर। अब देखिए 4.5 मीटर है ना, कितना है 4.5 मीटर, एक समंग छड़ का भार, तो 4.5 मीटर वाला का ही भार कितना है, 17.1 भार है। तो नीचे में भार लिखेंगे। तो अब देखिएगा इसका था तो इसी के बट्टा में लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो ऊपर में मीटर लिखा जाए, नीचे में भार लिखा जाए। तो देखिएगा अगर ऊपर में अगर मीटर ऊपर में अगर जैसे मीटर लिखाएगा तो यहाँ भी मीटर लिखाएगा। अगर ऊपर में यहाँ रुपया लिखा था तो यहाँ भी रुपया। तब देखिएगा तो ऊपर में मीटर था, इसमें भी जाइएगा आगे आगे में, तो ऐसे बट्टा दे दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला पर बीच में बराबर देकर बट्टा दे दीजिएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार के 12 मीटर, तो 12 मीटर, तो मीटर की चर्चा कर रहा है तो मीटर ऊपर में लिखे हैं, तो इसमें भी मीटर यही जा लिखाएगा। चलिए तो कह रहा है कितना भार होगा, तो माना कि x भार होगा, तो समझ रहे हैं ना। तब देखिएगा क्या काटिएगा तो कटेगा, तो कटने वाला है तो काटिएगा, नहीं कटने एक अंक के बाद यहाँ भी, तो एक अंक के बाद कट जाएगा। 5 से काटिएगा, 9 से काटिएगा, 9 पचे 45, 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, 9 81 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या, अब क्रॉस गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 5 में x, तो 5x हो जाएगा। और उसके बाद इधर 19 में 12 से गुना करेंगे तो 19 गुने 12, तो 12 में 19 से गुना कीजिए ना भाई, तो यानी कि 12 में 19 है, तो 12 नवा का 19 दूना का 38 और 19 है 3 22, 225 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको निकालना है, भार निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 225 है, 228 है, बट्टा में 5, तो 5 का 20 और 2 बच गया, तो 5 का 20। ध्यान दीजिए क्या, 5 का 20 हो जाएगा, गौर कीजिए क्या है। तो 5 का 20 उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 2 बच गया, तो 50 25 हो जाएगा। 50 25 देखिए ना, 5 का 20 से 2 बचे, 50 25, 5 6 का 30, 5 6 का 30 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये एक अंक के बाद देखिए पूरा पूरी नहीं लग रहा है, तो यानी कि 45.6 आ जाएगा। भाग देकर देख लीजिएगा, तो 45.6 आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा। तो इतना भार होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसी में बना दिए तो लंबा लग रहा है, अब सबको मिटाते हैं और आगे देखिएगा क्या। ध्यान दीजिएगा, ये पहला सवाल था। अब दूसरा, दूसरा सवाल को देखा जाए। देखिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है दूसरा नंबर,
एक मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर ऊपर लिखे हैं, याद रखिएगा, और नीचे में 8.8 किलोमीटर लिखे हैं। तो नीचे में किलोमीटर, ऊपर में सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी ऊपर में सेंटीमीटर होगा, नीचे में किलोमीटर होगा। अब देखिएगा, तो जो इतना 80.5 सेंटीमीटर को कितना वास्तविक में कितना किलोमीटर में दूरी दे, देखिएगा, तो ऊपर में सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो कितना, तो माना कि x। अब देखिएगा, एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद तो कट जाएगा, 8 से काटिएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 11 88। अब 11 से इसमें गुना करेंगे तो x में x से तो x से गुना हो जाएगा, तो 11 पचे 55, 11 88, और एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दे देंगे 885.5, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। तीसरा सवाल नंबर तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है 438 संतरे को 438 संतरे को इतना रुपए होता है, 8 दर्जन संतरे का लगभग में मांग पूछ रहा है। लगभग में जब भी पूछेगा थोड़ा इधर उधर आप करके कर सकते, बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या, 438 संतरा, ऊपर में संतरा लिखा है, तो इसका दाम कितना है, तो ऊपर में संतरा, नीचे में रुपया लिखा रहा है, यानी कि देखिए क्या है, 1384.08, ऊपर में संतरा लिखाया है, तो कह रहा है 8 दर्जन संतरे, तो 8 दर्जन, एक दर्जन में 12 हो जाएगा, यहाँ कुल संतरा है, तो इधरों भी कुल तो है, तो एक दर्जन में 12 होता है, 8 में तो 12 8 हो जाएगा। इसका मूल्य कितना होगा, तो माना कि इसका मूल्य 100 हो जाएगा। अब यहाँ से काट कुट करके आंसर ला दीजिए। ध्यान दीजिए क्या है, देखिएगा क्या है, आंसर ला दीजिए क्या, आप सोच के देखिएगा, अब कॉमन सेंस की बात है ना। इसको देखिए 12 8 96, लगभग में पूछा तो 12 8 96 होगा, लेकिन इसको 100 में मान लीजिएगा, मान लेंगे क्योंकि लगभग में बताना है, तो आपको मान लीजिएगा। अब इसको ध्यान दीजिए क्या है, 4 से काटिएगा, 438 है, 4 3 12 है, 13 है, मतलब इसको 3 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, 3 बार में काटा होगा लगभग में। तो आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा लगभग में ही समान रहे, तो x में x से, यानी कि 100 में 3 से गुना हो जाएगा, तो 300 के आसपास वाला आंसर हो जाएगा। तो 300 के आसपास वाला कौन है, तो 300 के थोड़ा आसपास, 10 आगे पीछे, 50 नहीं, तो 300 ही है, तो 300 ही है, तो और अच्छा बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए कि ऐसे ही बना लीजिएगा, नहीं तो पूरा बनाइएगा तो और अच्छा बात है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। ध्यान दीजिए क्या, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 1 मीटर लंबे तार का मूल्य ₹d है, तो 1 मीटर लंबे तार का मूल्य ₹d है, तो नीचे में रुपया, ऊपर में तार, मीटर लिखा हुआ है, तार मतलब तार जो मीटर में है। चलिए अब कह रहा वाई मीटर, तो वाई ऊपर में लिखाएगा, वाई मीटर लंबे तार का कितना मूल्य होगा, मतलब नीचे में रुपया लिखा है, तो माना कि वाट मूल्य होगा। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो वाट गुने x, उधर डी और वाई, तो वाट का वैल्यू पूछा है, तो डी वाई या बट्टा में x हो जाएगा, गुना में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा dy बट्टा x। dy कहिए चाहे वाई डी कहिए, ऑप्शन नंबर डी है। और गुना में 3, 2 गुने 3 6 होता है, चाहे 3 गुने 2 6 होता है, वही चलते इसको ऑप्शन में दे दिया है वाई डी दे दिया है, समझ रहे ना, x दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 5 नंबर, 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए, शशांक जी बहुत अच्छा बात है, इंडियन आर्मी जी, गणेश कुमार बहुत अच्छा, गणेश कुमार हेलो जी बोलिए, सभी को हेलो नमस्कार। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक किसी समय झंडे में लगी 17.5 मीटर, 17.5 मीटर, ऊपर में मीटर लिखेगा, कि परछाई जो है 40.25, परछाई नीचे लिखा रहा है, परछाई नीचे लिखा रहा है, ऊपर में 17 मीटर ऊंचा, मतलब ऊंचा वाला ऊपर लिखे है, तो इधर भी ऊंचा वाला ऊपर लिखाएगा, परछाई नीचे लिखाएगा। तो कह रहा है, देखिएगा क्या है, देखिएगा बहुत अच्छा बात है, देखिएगा मीटर तो दोनों में लगा दिया है, मीटर तो यहाँ दोनों में लगा दिया है, 17.5 मीटर है, ये है इतना मीटर, लेकिन इसमें पकड़ना है, मीटर दोनों है तो कैसे निकलेगा सर जी, मीटर दोनों में, तो इसमें पकड़ना है, इसमें यह इसमें ऊंचा वाला बात कर रहा है, और ये जो बात कर रहा है परछाई वाला बात कर रहा है, परछाई वाला बात कर रहा है, तो ऊंचा वाला ऊपर लिखेंगे, परछाई वाला नीचे। तो अब कह रहा है कि 28.5
वाले 28.75 मीटर परछाई। तो मतलब परछाई की बात कर रहा है, तो परछाई यहाँ नीचे लिखा है, तो परछाई तो ऊंचा वाला क्या होगा, तो माना कि ऊंचा वाला x। बस खेल खत्म हो गया, इसे मिटा दीजिए सेट होने के बाद। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे कि क्योंकि काम है वैसा ही करना है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा, इसको देखिएगा कि कथी के आसपास मान ले, इसको मान लीजिए कि 18 है, 18 के आसपास मान लेते हैं, 18। और इसको मान लेते हैं 40 के 40 से रहने दीजिए, और इसको मान लेते हैं 30 के आसपास, समझ रहे हैं ना, इसे जल्दी बन जाता है ना। तो ये देखिएगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, एक शून्य से एक शून्य, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 18 तो कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ देखिए गुना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 18 तो 54 हो जाएगा, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बच गया, 4 तिया 12, मतलब 12 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, तो 12 के आसपास वाला आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 12 के आसपास, थोड़ा सा 12 के आगे चाहे पीछे, यानी 12.5 जो दिया है वही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन इसे बचेगा, इसे टीचर कोई नहीं सिखाता है, कैलकुलेशन बचेगा। ये माने हैं 40 नहीं, लेकिन माने हैं। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है। अरे इंटरनेट का कोई दिक्कत चल रहा है क्या, बताइएगा आप लोग। सचिन कुमार जी ध्यान दीजिए क्या है आगे। छह नंबर, जय हिंद इंडियन, क्या लिख रहे हैं, जय हिंद IN इंडियन, क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिए क्या सचिन जी, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर को देखा जाए, 6 नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है। 6 नंबर को, इंटरनेट ठीक चल रहा है ना हो, इसमें भी गड़बड़ है। ठीक तो चल रहा, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर बोर्ड पर लगा हुआ कह रहा है कि एक व्यक्ति इतना कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, इतना कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। देखिएगा 5/8 को 10 दिन में समाप्त करता है, तो नीचे में दिन लिखा है, ऊपर में कार्य लिखा हुआ। चलिए चलिए, तो अब इस दौर में पूरे एक आ रहा है, तो इस दौर में पूरे कार्य को कितने और दिन लगेगा, कितने और दिन लगेगा। तो इस दर से पूरे कार्य को, पूरे कार्य को, ध्यान दीजिएगा, इस दर से, इस दर से पूरे कार्य को समाप्त करने के लिए कितने और दिन लगेगा। तो देखिए कितने और दिन, कितने और दिन लगेगा। तो शेष कितना बचा है, देखिए कोई आदमी कहेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 5/8 काम हो गया है, तो शेष बचल होगा 8, 8 में से 5 जगह 3, मतलब यह काम को जो कितना दिन और लगेगा। तो माना कि यह काम में पहले से 10 दिन तक इतना काम में लगल है ना, ये रिमाइंडर है, ऊपर में काम लिखा है, तो पहले से 10 दिन लगल है, तो इसमें और कितना दिन लगा, तो माना कि और यहाँ D लगेगा। अब यहाँ 8 से 8 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, तो 1/2 हो जाएगा, उधर 3/D, तो D का यानी कि 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 दिन और लगेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे 5/8 काम को 10 दिन में करता है, तो कुल काम कितना दिन में करेगा, कुल जब भी पूछेगा तो 1 डिनोट करता है कुल को, याद रखिएगा। इधर मान ले इधर कुछ नहीं तो 1 है, अब देखिएगा तो 1 1 जैसे कि 23 है, यहाँ 10 और उधर जाएगा तो यह गुना हो जाएगा 8/5 उलट कर, यानी कि 5 दूना का 10, यानी कि 1 डिनोट करता है कुल, तो यानी कि 1 मतलब कुल काम को 16 दिन में करेगा, जिसमें 10 दिन पहले से लगाए है, तो 6 दिन और लगेगा, 10 और 6 16, तो 6 आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 7 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, 7 नंबर, 6 के बाद 7, 7 नंबर। ए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूनम कुमारी जी खुश रहिए, ध्यान दीजिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा एक हथ करघा मशीन है, मतलब हाथ से कढ़ाई हो रहा है, कढ़ाई मतलब हाथ से हथकरघा मशीन प्रति सेकंड इतना लेता है, इतना सेकंड लेता है, प्रति सेकंड इतना लेता है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 0.128 मीटर कपड़ा होता है। तो ऊपर में देखिएगा टाइम लिखल है, नीचे में
मीटर लिखा रहा है, कपड़ा के बारे में लिखा रहा है। तो उसी तरह से कह रहा है कि 25 मीटर लंबा, 25 मीटर, तो नीचे में मीटर लिखेंगे, 25 मीटर लंबा के लिए यह कितने सेकंड लेगा। तो माना कि x सेकंड लिया लेगा 25 मीटर के लिए। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ललन कुमार जी। नाइस सर, थैंक यू ललन जी। ध्यान दीजिए क्या, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको छोड़िए, मीटर को छोड़िए ना, नीचे मीटर मीटर लिख दीजिए, ऊपर में देखिएगा 1 सेकंड है, यहाँ माने कि इसको यहाँ 25 मीटर बोलने के लिए 1 सेकंड लग रहा है। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिए, लगभग पूछा है, कैसे ही पूछा है। इस 7 नंबर में पूछ रहा है कि लगभग कितने सेकंड लगेगा, लगभग पूछा है। तो यहाँ गुना भी कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, या भाग भी दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पर देखिएगा लगभग पूछा है, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का पूछ रहा है कि लगभग कितना हो जाएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, गौर कीजिएगा क्या, तो कटेगा नहीं ना हो। 125 इसको लेते हैं, 125 क्या मरतबा में कट जाता है, 125 लेते हैं तो यहाँ कटता है, यहाँ 25 पर 50 है 5 मरतबा में, 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद यहाँ देना पड़ेगा। अब 5 से गौर कीजिएगा, देखेंगे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना, क्योंकि जल्दीबाजी में हमको एग्जाम में निकालना। अब उसके बाद ऊपर में हो जाएगा 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद तो 5 से काटिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 200 आ रहा है, तो 200 के आसपास इसमें दिया भी है। तो देखिएगा क्या है, तो भागा वाला बात है, तो भागा वाला बात है, ध्यान दीजिए क्या है, तो इसीलिए 200 से कम तेज विद्यार्थी के लिए होगा, नहीं तो नहीं सीखिएगा। जैसे कि यहाँ हम 125 लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हालांकि ध्यान दीजिएगा 125 लिया तो यहाँ लागू नहीं कर रहा है, जैसे इसको हम 125 ले लिए, तो ये 125 लिए तो इससे कम लिए, ध्यान दीजिएगा 0.125 ले लिया, गौर कीजिएगा। और यहाँ 25 लिया, लेट मतलब माने हैं, माना 125 है, इसे हल्का करने के लिए, तो 25 25 से होगा, और 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद बैठा देंगे। अब देखिएगा एक ध्यान दीजिएगा, हम देखिएगा एक में ध्यान दीजिएगा, यहाँ भागा दे दिया हम 0.125 से, गौर कीजिएगा ये बात को, लेकिन भागा देना था एक में 0.25 से और थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा। तो जैसे जैसे ही भागा दिया इसको, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 2, यहाँ देखिएगा 5 से काटे हैं, तो 5 से 5 का 10 यानी कि 200 आ रहा है, तो x का वैल्यू 200 आ रहा है, तो और थोड़ा इससे ज्यादा देंगे भाग, तो जो रिजल्ट आएगा ये 200 से थोड़ा कम, और थोड़ा कम, क्योंकि और थोड़ा ज्यादा से भाग देना था, तो 200 नहीं है, 200 से आगे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 200 तो कब है जब, है ना, हम कम से भाग दिए थे, और जब और थोड़ा ज्यादा से भागा देंगे तो 200 से और थोड़ा कम आएगा। तो देखिए ऑप्शन में 200 से और थोड़ा कम है, तो 195 है, तो 195 हो जाएगा। हालांकि बहुत अच्छा टेक्निक सिखा रहे हैं आपको, क्या अनुभव क्या होगा एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। नहीं तो बनाने के लिए बहुत टीचर बनाता है और चला जाता है बनाकर, बनाने के लिए तो हम यहाँ से चला जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिखा रहे हैं तेज विद्यार्थी के लिए, बनाने के लिए तो हम भी यहाँ पर जाते कहते ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ 25 है, यहाँ 3 अंक के बाद है तो 3 को शून्य बैठा देंगे, और 3 अंक के बाद है 3 को शून्य बैठा लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 क्या, 4 3 12, 4 दूना 8 है, देखिए 8 से काट दीजिए ना, 8 से, 8 कम 8 है, 8 कम 8 है, ध्यान दीजिए क्या, 8 कम 8 है, 8 6 48, 8 6 48, यही चाहे 4 से पहले काटे, 4 3 12, 4 दूना का 4, 4 दूना का 8 है, और 4 दूना का 8 है, 4 5 20 है 0, फिर 4 से काटिएगा, फिर 2 से 16 मरतबा, फिर कैसे 2 से, 2 कम 2 दूना 4, 2 दूना का 4 है, और 2 5 10, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा क्या मतलब है, इसको काटिएगा, फिर इसको भाग दीजिएगा, इसे x का वैल्यू जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, इसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिखा रहे हैं। तो 200 आ रहा है, लेकिन 200 से थोड़ा कम लेना है, क्यों लेना है बता दिए हैं, क्योंकि 125 से हमको रियल में भाग दिए हैं, वो मान कर भाग दिया है, लेकिन भाग देना था तो 125 से और थोड़ा ज्यादा, 125 से थोड़ा और भागा ज्यादा दीजिएगा तो ऊपर वाला कम आएगा। कोई आदमी कहेगा ये 16 है और यहाँ देखिएगा 8 है, तो 8 से भागा दीजिएगा तो ये 2 बार में आएगा, लेकिन यही 16 में 8 से थोड़ा और ज्यादा दे देंगे, जैसे यहाँ 9 दे देंगे, तो ऊपर वाला वैल्यू जो आएगा 2 से थोड़ा कम आएगा, 2 से थोड़ा कम, ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात है हम जो सिखा रहा है। जैसे कोई आदमी कहेगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, इस 16 में भागा दीजिए 2 से तो 8 आ जाएगा, लेकिन यही 16 में कहेगा कि 2 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा से भाग दीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा
तो दू से ये दू से ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा, ध्यान दीजिए क्या ये जो वैल्यू आ जाएगा दू से थोड़ा कम आ जाएगा, दिख रहा है, दू से थोड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि दू से ही थोड़ा ज्यादा दे रहा है भाग, तो कम आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारीगर इतना घंटे में एक टोकरी बीनता है, 2.3 में एक टोकरी, टोकरी नीचे वाला लिखाया है, ध्यान दीजिए क्या है, फिर उसी तरह से इतना समय लिखाया है ऊपर वाला। तो अब क्या कह रहा है कि 7.5 घंटे में, तो 7.5 घंटे मतलब ऊपर में घंटा 15 का आधा होता है, कितना टोकरी बीनेगा, तो माना कि एक टोकरी बीनेगा। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से गुना कर लीजिए, जो गुना करना है अपना काम कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा कि क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करना है तो कर लीजिए, ठीक रहेगा, यानी कि 2/3 जैसे कि तैसे रहेगा, और उधर क्या हो जाएगा 15/2 और उलट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1/x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो क्या मतलब है 1/x हो जाएगा। अब फिर इसको काटिएगा तो 15 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 15x और 2x हो जाएगा, और इधर 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ 2x में दूसरे यानी कि 4x हो जाएगा। तो x का वैल्यू वो पूछा है 45/4 हो जाएगा, तो 44 है एक, यानी 11.1/4, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम मिनट में, तो ए मिनट ऊपर लिखे है, एम मिनट में वस्तु नीचे लिख रहा है जे लगता है, एम मिनट में जे बनता है, तो 2/3 घंटे में, तो 2/3 घंटे में, तो ध्यान दीजिएगा ये मिनट है तो इधर घंटा है, तो पहले इसको भी मिनट कर लेंगे, तो 60 से भागा देंगे, तो ये भी मिनट हो गया, अभी मिनट हो गया, तो मिनट वाला ऊपर लिखे, अब वस्तु को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ जे वस्तु बना है, जे वस्तु, तो यहाँ कितना वस्तु, तो माना कि x वस्तु, तो 3 से काटिएगा 20 मरतब में, यहाँ mx हो जाएगा, mx हो जाएगा, और 20 दूना का 40 हो जाएगा, जे से गुना हो जाएगा, 40 जे हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 40 जे बट्टा में ये है गुना में, तो बट्टा में जाएगा तो भाग में, 40 जे बट्टा m, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 10 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा क्या 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतना साइज के फोटो, इतना इंच है, समझिए ना, वो उसको इंच का डिनोट करता है, तो इतना साइज का फोटो बड़ा साइज बनाना है, तो उसकी बड़ी भुजा इतना है तो छोटी भुजा क्या है। अब पहले जानिए, देखिएगा 1.7/8, एगो है क्या है 1.7/8 है, और एगो क्या है गौर कीजिए क्या है, एगो जो है क्या है 1.7/8, एगो 2.2 है, समझ रहे हैं ना, 2.1/2, तो 7 एकम 7 एक 7 8 एक 8 7 15/8 है, ये कितना होगा दो दुना का 4 एक 5/2। अब देखिएगा इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 15/8 और 5/2 में बड़ा कौन है, तो क्रॉस गुना किया जाता है। जब भिन्न में दूगो भिन्न हुआ और उसमें पता करना है कि बड़ा छोटा कौन है, तो क्रॉस गुना कर लीजिएगा, तो 15 दूना का यहाँ 30 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, जेकरा माथा पर बड़ा वो बड़ा होता है। तो देखिएगा क्या है, ये 12 हो गया, ये वाला क्या हो गया, यह 12 हो गया, गौर कीजिएगा यह 12 हो गया, तो 5/2 जो है 12 हो गया, तो 5/2 12 हो गया। तो देखिएगा क्या है, तो 12 को डिनोट करता है कौन, गौर कीजिए क्या है, तो देखिएगा ये 12 है, तो 5/2 ध्यान दीजिएगा 12 है, तो 12 वाला 5/2, तो 12 को ही डिनोट करता है कितना, 12 को ही, तो मतलब 5/2 ही 12 है, तो समझ रहे हैं ना, तो 12 को ही माप है 4 इंच, 12 का ही 4 इंच है, तो 12 वाला का है इसीलिए यहाँ 4 लिखेंगे। अब छोटका कितना है 15/8 है, तो छोटका 15/8, तो छोटका बराबर कितना होगा, तो माना कि छोटका x हो जाएगा, 2 से काटिएगा
दो चौको 8, 2 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 है 15। अब देखिए यहाँ लिखिएगा 1/4 हो गया और उधर 3/4 यहाँ गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो x यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1/x हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ध्यान दीजिएगा 4 से 4 कटेगा। अब यहाँ लिखिएगा 1 हो गया, 1 बच गया, इधर यहाँ 3/x हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो x का वैल्यू 3, तो छोटका का माना था x था, छोटका का 3 इंच हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर छोटका का 3 इंच हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ना, ध्यान दीजिए क्या 10 का सी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए वैसे ही बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना सकते थे, आपको कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देख रहे सोच के 30 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, 40 का वैल्यू, हाँ देखिएगा ये देखिए अनुपात में ही बना सकते हैं, 15 दूना का यहाँ 30 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। 40 का वैल्यू हमको दिया है, 40 का वैल्यू 4 दिया था, अनुपात 1 का वैल्यू 4/40 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 का वैल्यू 4 गुने 10, 4 गुने 40, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 4 कटेगा तो 3 बचा कि नहीं बचा, 3 हो जाता। चलिए आगे देखा जाए क्या, 11 नंबर, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, यही फ्रेम है, एक बार सीख जाइएगा तो कुछ नहीं है चैप्टर, आज ही खत्म हो जाएगा, 1-2 घंटा के बाद फिर अगला वीडियो आएगा और यह चैप्टर समाप्त है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 आदमी, देखेंगे क्या, 9 आदमी किसी काम को 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 16 दिन में करता है, तो 16 दिन में किसी काम को करता है, तो कोई काम को कर रहा है तो काम को पूरा कर रहा है, इसका मतलब 1 डिनोट करता है कुल को। याद रखिएगा कुल काम की मात्रा जो होता है m में d से आदमी में दिन से गुना कीजिएगा, कुल काम की मात्रा हो जाता है, कुल काम की मात्रा हो जाता है, कुल काम होता है, आदमी में दिन से गुना कीजिएगा, आदमी में मैन गुने डे टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, मैन गुने डे टोटल वर्क होता है। थोड़ा सा इसको साइज को छोटा करते हैं, लिखने में नहीं बनता, मैन गुने डे टोटल वर्क होता है, याद रखिएगा मैन गुने डे टोटल वर्क होता है। अब याद रखिएगा है ना, अब 1 डिनोट करता है, एक और बात जान लीजिएगा, 1 भिन्न में 1 डिनोट करता है, 1 भिन्न में, याद रखिएगा 1 डिनोट करता है कुल काम को। दो बात, मैन में आदमी में दिन से गुना कीजिएगा तो टोटल वर्क है ना, और 1 भी डिनोट करता है कुल को, तो यहाँ लिखिएगा मैन में डे से गुना कर टोटल वर्क, और 1 भी डिनोट करता है कुल को, ऐसे समझिए ना। तो याद रखिएगा, एगो बात याद किए है कि नहीं, m1 गुने d1 गुने और h1 है, इसको भी याद रखिए, नीचे में वर्क लिखाता है m2 गुने d2 गुने h2 और w2, यही फार्मूला है, MDH मसाला फार्मूला है और कुछ नहीं, MDH मसाला फार्मूला है, मसाला वाला फार्मूला याद रखिए, सब बन जाएगा। इसी में कभी कभी H छोड़ देता है तो M1 गुने D1 बट्टा W1, और यहाँ देखिएगा M2 गुने D2, यह लागू करता है। कभी कभी इसी में कभी कभी अभी H छोड़ दिया, कभी कभी D छोड़ देगा तो M1 गुने H1, और यहाँ देखिएगा M2 गुने H2, और यहाँ देखिएगा W1 और यहाँ देखिएगा W2, बस यह लागू करता है। तो दोनों फार्मूला सब लिख दिए हैं, समझ रहे हैं ना। अंशु जी बोलिए, तो ध्यान दीजिएगा इसी फार्मूला पर 11 नंबर देखिए ना, देखिएगा 11 नंबर फार्मूला को हम बैठा देते हैं, देखिएगा कल फार्मूला लग रहा है, देखिएगा 11 में क्या क्या दिया है, आदमी दिया है और दिन दिया है, तो M1 गुने D1 और टोटल काम नीचे लिखा था W1। अब ध्यान दीजिएगा अब इस कार्य को नहीं दूसरा आदमी, तो मतलब M2 है ना कितना दिन में करेगा, मतलब दूसरा दिन, और वही काम को W2 वही काम को, ध्यान दीजिएगा शुरू में पहले का आदमी कितना है, पहले आदमी की संख्या कितना है, ध्यान दीजिए 11 में तो 9 है, तो 9 पहले में दिन की संख्या कितना दिया है 16, काम जब टोटल काम कर दिया तो यहाँ देखिएगा काम की मात्रा टोटल पता नहीं रहता है, तो 1 डिनोट करता है कुल काम को, तो 1 काम कर दिया, और फिर वही कमवा मतलब यहाँ भी एक यहाँ भी एक, वही कमवा को कह रहा है कि वही कमाओ, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, वही कमवा को, इस कार्य को, मतलब यही कार्य को, इस कार्य को
है ना 24 दिन में समाप्त करना है, तो इस कार्य को 24 दिन में ही समाप्त करना था। दूसरी का दिन यहाँ लिख दिए, पहले का दिन यहाँ लिखा है, दूसरी का दिन, तो कितना आदमी लगेगा, तो M2 पूछ रहा है कि अब आदमी कितना लगेगा, दूसरी का आदमी। यहाँ काट कुट कर दिया, 8 दूना का 16, 18 का 24, 3 से 3 तिहाई 9, इधर 3 दूना का 6, उधर M2 तो M2 आ गया, मतलब मैन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 6 हो जाएगा, यही 6 जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, तो इसको बार बार लिखेंगे नहीं। चलिए अब देखिए क्या, 11 के बाद 12, 11 के बाद 12, बारह नंबर, 12 नंबर का कोई आंसर बताइए। थोड़ा सा इंक भी भर लेते हैं हम। जहानाबाद से प्रणाम मंटू जी, खुश रहिए। इसका आंसर बताइए मंटू जी। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, नहीं बता है। चलिए अब गर्दा छोड़ देते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है 36 व्यक्ति, 36 व्यक्ति कोई काम को 18 दिन में करते हैं, तो 36 × 18 M1 और D1 हो गया। कोई काम मतलब वन काम को। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है 27 व्यक्ति, 27 व्यक्ति इस काम को, मतलब ये जो वन है, वन W1 नीचे लिखा था, तो W मतलब वर्क, वर्क यहाँ, यही वर्क को 27 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो डी, माना कि डी दिन में करेगा। अब यहाँ देखिएगा, काटिएगा, 9 9 दूना 18, 29 27, 3 से 12, 12 दूना का 24 हो गया, डी का वैल्यू 24, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 13 नंबर, 13, 13 नंबर कह रहा है 5 व्यक्ति, 5 गो व्यक्ति है, एक खाई को 1 घंटे में, एक खाई को 1 घंटे में, तो 5 व्यक्ति 1 घंटा लिखल है। आ देखिए खाई एक काम है, तो एक खाई को, तो काम को, काम वाला मात्रा नीचे लिखाता है, काम वाला मात्रा W1 W2 लिखाता है ना, तो एक काम, तो एगो खाई मतलब वन। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति ऐसी खाई, मतलब ऐसा मतलब एगो खाई को, ऐसा खाई मतलब जहाँ वन है उसन की खाई, तो 12 व्यक्ति ऐसा खाई खाई को कितने दिन दिन में करेगा, तो 12 व्यक्ति माना कि डी दिन में करेगा। यहाँ देखिएगा वही ना बात है, कह रहा है 13 नंबर में, कह रहा है एक खाई को 1 घंटे में करता है, तो 12 व्यक्ति ऐसी खाई को कितना समय लेगा, तो कितना समय लेगा, तो माना कि एच समय लेगा, डी लेगा, चाहे टी लेगा, टी समय लेगा, समझ रहे ना। अब काटिएगा, यहाँ से काटिएगा, क्या मरता ना हो भाई, नहीं कटेगा क्या, तो कितने समय में लगेगा, तो माना कि हम है ना, यहाँ देखिएगा मिनट में दिया है, तो माना कि यह जो यह घंटा में था, यह घंटा में था, तो ये भी एच समय लेगा, समझ रहे हैं ना, ये भी एच समय लेगा, याद रखिएगा इसे। घंटा में तक यहाँ देखिएगा, अरे यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, 5 गो आदमी था 1 घंटा में, ये 12 गो आदमी कितना घंटा में, वही काम, बस यही काम करना। तो 5 उधर क्या हो जाएगा 12H, यानी कि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, 5 बट्टा में 12 एच जैसे के तैसे। एक घंटा को मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना होता है, तो 12 से 12 पचे 60, यानी कि 50 25 मिनट, मिनट में आंसर दिया है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 14 नंबर, 14, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति एक कार्य को
40 दिन में समाप्त करता है। कुछ कहने से थोड़े पता चलता है कितना व्यक्ति, माना कि एक्स व्यक्ति टोटल काम को 40 दिन में समाप्त करता है, तो 1 कुल काम को। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि 8 व्यक्ति और होते, 8 व्यक्ति और होता, 8 व्यक्ति और होता, समझ रहे हैं, मतलब ये 1 नहीं लिखिएगा तो काम चल जाएगा बट्टा में, समझ रहे हैं ना। तो ये पहले एक्स था, शुरू में पहले एक्स था, तो अब x प्लस 8 मतलब 8 वो व्यक्ति और रहा था, तब यह काम, यह कार्य, ये कार्य 10 दिन कम लगता था। पहले लगता था, ध्यान दीजिएगा, पहले लगता था 40 दिन, अब इससे अब लगेगा, अब कह रहा है क्वेश्चन में 10 दिन कम। 10 दिन कम मतलब इनमें से 10 घट जाएगा, अब लगेगा 30 दिन, यानी कि यहाँ 30 से गुना, यहाँ 30 से गुना, बस यही तो काम करना था, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिएगा एक शून्य से एक शून्य, यहाँ देखिएगा 4x हो जाएगा, वही काम हुआ करता 1 बार बार लिखना जरूरी नहीं। अब उसके बाद 3 से तो 3x हो जाएगा, 18 का 24 हो जाएगा, इधर 3x आएगा तो x बराबर 24। तो हम क्या माने थे, शुरू में संख्या x, तो शुरू की संख्या ही पूछा है कि बाद वाला पूछा, तब पूछ रहा है कि आरंभ में कितना था, तो आरंभ में x माने थे, अब बाद में x 8 जोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आरंभ वाला ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा। चलिए चलिए 15 ध्यान दीजिए, क्या 15 क्या, हाँ मैथ एक कला, ध्यान दीजिए क्या, संतोष कुमार सही कर, ध्यान दीजिए क्या, आर्ट इज मैथ, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर कह रहा, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, तो ये 9 दिन में ही है ना पूरा करता है, 9 दिन में ही पूरे काम को कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ठेकेदार 9 दिन में ही पूरा करना चाहता है, और कह रहा है कुछ व्यक्ति काम पर रखे, कह रहा है उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखा, तो कुछ व्यक्ति कहने से थोड़े पता चलता है कितना कितना व्यक्ति। तो शुरू में माना कि x व्यक्ति लगा रखा और 9 दिन में काम खत्म कर दिया, तो x गुने 9 हो लिख देंगे, समझ रहे हैं, काम खत्म हो गया, तो काम की मात्रा नीचे दिखाता है 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि परंतु इनमें से पहले व्यक्ति पहले से देखिए कह रहा है परंतु इनमें से मतलब ये जो कुछ व्यक्ति रखे हैं, तो इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आया, तो इनमें से, अब कह रहा है कि इनमें से 6 व्यक्ति नहीं आया तो माइनस कर देंगे, तो जब 6 व्यक्ति नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा क्या है, नहीं आया तो शेष आदमी ने 15 दिन में काम किया, तो नहीं आया तो 6 घटा लेंगे, तो शेष आदमी ने यह काम को 15 दिन में करता है, वही काम को, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है कि आरंभ में कितना था, यही पूछ रहा है कि आरंभ में कितना था 15 में, कि शुरू में आरंभ में, तो आरंभ में क्या माने थे, शुरू में x माने थे। देखिएगा जब शुरू में x व्यक्ति था, टोटल व्यक्ति था, तो 9 दिन में कर देगा, और 9 में से 6 वो गायब हो गया, 6 को एब्सेंट कर देगा, तो 15 दिन लगेगा। सही बात है, काम को अब ज्यादा दिन समय लगेगा, क्योंकि पहले आदमी की संख्या ज्यादा था, अब आदमी की संख्या कम हो गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको काट कूट कर लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 3 9, 3 5 15। अब यहाँ देखिएगा, इधर 3x हो जाएगा, वहाँ 5x है, 6 5 30, इधर आएगा तो माइनस में 2x है, माइनस में 30 है, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटिएगा 15 मरता में, तो x का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो शुरू में x माने थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 15 जो बताया है सही, मंटू कुमार जी सही है। संतोष को आप मैथ बहुत अच्छा बात लिख रहे हैं संतोष जी, आप मैथ पढ़ के मैथ को फोड़ देंगे सर, आपसे मैथ पढ़ के हम मैथ को फोड़ देंगे। फोड़ दीजिए, मैथ को फोड़ना ही चाहिए, अगर फोड़ना है मैथमेटिक्स, जैसे कि हम जैसे पढ़ाते हैं, हमसे अच्छा भी मैथमेटिक्स करना है, तो मेरा एक कोर्स आता है, पेड कोर्स आता है, उस पेड कोर्स को जाकर है ना प्ले स्टोर पर से ले लीजिएगा। हमसे जैसा हम जैसे मैथ पढ़ाते हैं वैसे आपका वैल्यू हो जाएगा। कोई भी किताब उठाइएगा बना दीजिएगा, जैसे हम कोई भी किताब उठाते हैं बना देते हैं, उसी तरह से। तो पेड कोर्स आता है MK मैथमेटिक्स, प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाकर है ना कोर्स को ले लीजिए, है ना। क्लास नोट्स का कोर्स लगा हुआ है, चलिए क्लास नोट्स में पूरा आ जाएगा A to Z मैथ। 16 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये लगा दीजिए VVI का टीका,
VVI का मार्का लगा दीजिए। दूसरा दूसरा किस्म का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 पुरुष 16 पुरुष या 20 स्त्रियां कोई काम को 25 दिन में करता है। या अथवा वाला सवाल आएगा तो बराबर लेकर बनाते हैं, बराबर का चिन्ह लेकर बना लेते हैं। अच्छा है, बराबर का अर्थ होता है या अच्छा अथवा मतलब बराबर का अर्थ होता है। चाहे अब देखिएगा और तथा का मतलब प्लस का अर्थ होता है, याद रखिएगा ये प्लस का अर्थ होता है। तो देखिएगा कह रहा है कि 16 पुरुष, पुरुष को मैन से जोड़ करेंगे तो 16 गो पुरुष, तो पुरुष मतलब मैन। अब देखिएगा 16 गो पुरुष कोई काम और 20 गो स्त्री, तो 20 गो स्त्री मतलब ओमैन। या लगा हुआ है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा, या लगा हुआ है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। ध्यान दीजिएगा 25 दिन में काम करता है, 25 दिन में, तो यहाँ तो 25 दिन ये भी लगा, ये भी 25 दिन लगा। अरे वही बात है, वही कमुआ को देखिए, किसी काम को 16 आदमी भी कर देता है 25 दिन में, लेकिन वही कमुआ को, वही मतलब बराबर वही कमुआ को है ना 20 गो औरत मिलता है तो 25 दिन में होता है। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। अब पूछ क्या रहा, तब पूछ रहा है आपसे कि 28, ध्यान दीजिएगा क्या 28 गो पुरुष मतलब मैन, तथा लगा, तथा मतलब तथा या मतलब या प्लस, तथा मतलब प्लस। तो देखिएगा ये पूछ रहा है 28 मैन तथा 15 स्त्री उस कार्य को मतलब उस कार्य को कितने समय लगेगा। तो उस 28 देखिएगा 28 को देखिएगा महीने में वाले आदमी हो चाहे औरत है, सब एक प्रकार का महीने है, तो महीने गुने डे होता है ना, तो कितना दिन में करेगा, तो माना कि डी दिन में कौन तो कौन काम होगा, तो यही काम होगा। कहते हैं दोनों में सर कोई एगो लेकर चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोनों में सर एगो लेकर चलेंगे, तो 16 गुने 25। अब कह रहा है कि यही कमुआ को 28 आदमी और 15 औरत मिलकर कितना दिन में करेगा। बस अब यहाँ से बैठा देना है, यहाँ से वैल्यू बैठा देना है। वैल्यू क्या बैठाना है, वैल्यू बाद में निकलना है, सबसे सब काम करने के बाद, क्योंकि काट कुट होता है। तो 25 से 25 कट जाएगा, 4 से 4 चौका 16, 4 5 20। एम का वैल्यू अगर ढकेंगे तो इधर क्या आ जा रहा है 5 आ रहा है, और डब्ल्यू का वैल्यू ढकेंगे तो इधर 4 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ 5, और जहाँ जहाँ डब्ल्यू है वहाँ वहाँ 4, तो एम की जगह पर 5 हो जाएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा 28 5 140 और 15 चौको 60, यानी कि 140 और 60 कितना हो जाएगा 200 डी हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा 16 5 80 गुने 25, 25 से काटिएगा 25, 8 है 200, 8 से काटिएगा 10 मरतब में, 8 से काटिएगा 10 मरतब में। तो यानी कि डी का वैल्यू क्या आ गया, सिर्फ 10 है, 25 से ही कट गया ना हो 10, तो डी का वैल्यू 10 दिन में करेगा। जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए बी नहीं होगा, ए होगा। चलिए 16 का ए होगा। चलिए आगे देखा जाए 17 नंबर 17। सत्रह इस पर है, क्या कह रहा है एक किले में 40 व्यक्ति, 40 व्यक्ति का क्या दिन लगाता है 12 दिन लगाता है। 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन का राशन है, तो 12 दिन का राशन है तो 40 गुना 12 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कुल राशन की सामग्री कितना है। कुल है ना, कुल पता चल गया 1, समझ याद रखिएगा इस बात को। अब कह रहा है कि 30 गो व्यक्ति के लिए कितना दिन का प्राप्त होना चाहिए, तो यही जो राशनवा की मात्रा है, तो राशन की कुल मात्रा हो गया, तो 1 नोट करता है कुल, तो यही कुल 30 व्यक्ति के लिए कितना दिन चाहिए, कितना दिन चलेगा, 30 व्यक्ति के लिए कितना दिन पर्याप्त होगा कि। तो देखिए काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 3 से 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कि डी मतलब 16 दिन ही चलेगा। 30 व्यक्ति रहेगा तो 16 दिन में ही पूरा हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, राशन की सामग्री पूरा खत्म हो जाएगा 16 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर 18 कह रहा है एक किले में 500 सैनिक है, तो 500 सैनिक के 24 दिन का खाना है, तो 500 गुने 24 ऐसे कर देंगे तो टोटल खाना की मात्रा पता चलेगा। अब कह रहा है कि 300 और आ जाता है, तो 300 और आ जाता है, तो शुरू में 500 था, अब 300 और आ गया, तो 5 और 3 8 हो जाता है, डायरेक्ट 8 लिख देंगे। तो 800 हो जाने पर या 24 दिन में 800 हो जाने पर
है ना। यह भोजन कितने दिन चलेगा, तो भोजन माना कि डी दिन चलेगा। अब देखिएगा इधर क्या हो जाएगा 500 गुने 24 और उधर क्या हो जाएगा 800 गुने डी, 2 शून्य से 2 शून्य। अब देखिएगा क्या 24×5 120 यानी कि ए 120 दिन चलेगा। ध्यान दीजिएगा 120 दिन मतलब 15, कहीं गलती हो गया सॉरी, यहाँ पर भी और काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8 से काटिएगा तो 18 का 24 तो 5 15 यानी कि 15 दिन ही चलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर। ए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक किलो में कुछ व्यक्तियों 42 दिनों का भोजन था। तो कुछ व्यक्ति कहने से थोड़े पता चलता है कितना व्यक्ति। तो माना कि शुरू में 100 व्यक्ति था, आई टोटल 42 दिन चला था, 100 गुना 42। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है तथा 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गया। तो 10 दिन बाद ना 200 व्यक्ति आया, यही तो मेन बात है। तो शुरू में जितना व्यक्ति था, तो शुरू में हम क्या माने हैं शुरू में माने हैं 1, तो शुरू में जितना व्यक्ति था उतना 10 दिन तक कम से कम खाया होगा, चाहे 10 दिन का तक चला होगा। और 10 दिन के बाद अब क्या कह रहा है कि पहले से तो एक्स था ही, अब 10 दिन के बाद 25 से है ना, 10 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ जाता है। तो पहले से एक्स था, अब 200 और आ गया, तो अब इतना हो गया व्यक्ति की संख्या, है ना। अब इतना व्यक्ति की संख्या, सॉरी यहाँ देखिएगा क्या है, यह तो 10 दिन का खाया होगा, 10 दिन तक ही खाया हो गया। अब यहाँ हो गया इतना व्यक्ति की संख्या। तो ये जो खाता है 10 एक्स प्लस 200 जो व्यक्ति आ जाता है, तो यह 24 दिन चलता है। देखिएगा आ जाने से भोजन अब 24 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो भोजन अब 24 दिन में ही समाप्त होता है, मतलब यानी कि यह व्यक्ति आ गया था 24 दिन में, अगर यही व्यक्ति रहता तो 42 दिन हो जाता। समझिए बात को, ऐसा सवाल में समझिएगा। तो 42 को हो जाएगा, तो काटिएगा कैसे कटेगा 6 से 6 से तो 42 है, तो फिर वो उधर है ना, उधर नहीं, जोड़ में ना है, तो जोड़ में है तो नहीं ना कटेगा, वही तो मेन लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा की जोड़ हो जाएगा। तो 42 है तो 42 को रहने देते हैं क्या, लफड़ा का जोड़ हो जाएगा, क्योंकि 42 एक्स हो जाएगा, यहाँ 10 एक्स हो जाएगा, ये 10 एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा प्लस में क्या हो जाएगा 24 एक्स, और उधर कितना हो जाएगा 24 दूना का 4800। अब देखिएगा 24 और 10 34, ये कितना हो जाएगा, यानी 34 एक 34 इधर आएगा तो घट जाएगा, 34 और 6 40 यानी कि 8 एक्स, और उधर क्या हो जाएगा 48, 8 से 8 6 का 48 यानी कि एक्स का वैल्यू 600। बहुत अच्छा बात है, 600 कोई बताए जो ऑप्शन नंबर 600 कौन बताया, ऑप्शन मंटू जी बताया। चलिए ठीक है, 19 का 600 जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 20 नंबर। ए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, एक किले में 150 सैनिक 45 दिन का भोजन था। टोटल 150 था तो 45 दिन चला, तो 150 गुने 45 मतलब संख्या सैनिक की संख्या और दिन से गुना कर दीजिएगा, आदमी की संख्या और दिन से गुना कर दीजिएगा, तो कुल काम का पूरे सामग्री की मात्रा पता चल जाएगा। तो पूरे सामग्री इतना आदमी का था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में 25 व्यक्ति छोड़कर चला गया, 10 दिन बाद 25 व्यक्ति चल गया है, यानी कि 150 बेचारा 10 दिन तक कम से कम खाया होगा, तब 150 गुने 10, अब उसके बाद 25 को छोड़कर चल जाता है, तो 150 में से 25 घट जाएगा, तो 150 में से 25 घट जाएगा, तो मतलब अब व्यक्ति इतना खाता है, डायरेक्ट 125 लिख सकते हैं आप। तो चल जाने से भोजन शेष भोजन कितना दिन चला, तो शेष भोजन कितना माना कि शेष भोजन डी दिन चला, बस खेल खत्म हो गया। अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 15×4 = 60, 6 67, यानी 6750 इधर हो जाएगा, इधर 1500 हो जाएगा, 125 डी हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर आके घटेगा, तो यहाँ देखिए 0 आई 5, और यहाँ देखिएगा 7 में से 5 गया 2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 5 6 में से यहाँ देखिएगा यही तो मेन बात है, 6 में से गया था 5 हो जाएगा 5200, यहाँ देखिएगा 100। ठीक है, कहीं दिक्कत ना आए, अरे 15×5 = 75, 15×4 = 60, 60 67 है ये है, ये घटेगा तो यानी कि 0, ये 5 7 में से 5 सॉरी 5 में से, अरे यहाँ 1500 से घटाइए ना, ठीक रहेगा।
अच्छा ठीक रहता है। 0 5 7 में से 5 गया 2, यानी कि 5285 आ रहा है ना, 5285 आ रहा है। चलिए ना, अब उधर उधर देखिएगा क्या बच गया, 125D, 25 से काटिएगा, 25 से काटिएगा क्या मतलब है, 25 25 से 25 से 25 दूना 5 25 50, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 5 को 20 और 15 को 10, यानी कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 42 हो जाएगा। ए डी का वैल्यू 42, ए 20 नंबर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए जी बिहारी बाबू जी नमस्कार, कैसे हैं, ठीक है, खुश रहिए। ध्यान दीजिए क्या, और यहाँ से कैलकुलेशन कर, मेन बात आपको सेट करना, सेट करके सेट कर कर भी हम चल जाएंगे तब बना लीजिएगा। उसके बाद तक कैलकुलेशन है, लाइक कर दीजिए प्लीज आप लोग। यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष के मानचित्र में दिल्ली और कोलकाता के बीच वास्तविक दूरी, एक वास्तविक दूरी मतलब जो रियल दूरी है 1450 किलोमीटर को है ना 5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहा है। तो मानचित्र में स्केल का, मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है, किस स्केल का, तो मानचित्र में आपको देखना होगा, ऑप्शन में देखना होगा कि किधर क्या है। तो देखिएगा, तो पहले कह देखिए पहले क्या कह रहा है, 1450, देखिए कितना घुमा रहा है, 1450 किलोमीटर को, ध्यान दीजिएगा 1450 किलोमीटर को, एक किलोमीटर को 1450 किलोमीटर को क्या सूचित कर रहा है, 5 सेंटीमीटर ही सूचित कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो अब ऑप्शन में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक किलोमीटर बड़ा होता है, यह वाला बड़ा वैल्यू है और ये वाला छोटा वैल्यू है। तो ये वाला छोटा वैल्यू था, अनुपात इसका कथी में है, बड़ा में कि छोटा में। तो सब ऑप्शन में देखिएगा तो शुरू में पहले छोटका है, शुरू में पहले छोटका है, सब ऑप्शन में अगर देखिएगा तो शुरू में सबसे शुरू में पहले छोटका है। ध्यान दीजिएगा, नेट नहीं चल रहा है क्या, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। अच्छा ठीक है, सूर्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब ऑप्शन में देखिएगा तो शुरू में पहले छोटका है, तो शुरू में सबसे छोटका, देखिए ऑप्शन में, सब ऑप्शन वन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अरे 1450 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर को डिनोट करता है। तो किलोमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो ऑप्शन में यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर में, कि एक कौन ऑप्शन का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन में देखिएगा, ए में देखिएगा पहले में छोटा रखा है, एक रखा हुआ है, और उधर जो वैल्यू है 12 में है, दूसरिका में भी पहलिका में एक रखा हुआ है, मतलब सब में छोटका है। तो इसका मतलब है कि छोटा पहले लिखा है और 12 का अनुपात बाद में लिखा है। तो छोटा क्या है, 5 में है, और ये देखिएगा 1450 या किलोमीटर में। और देखिएगा अनुपात जो होता है, जब भी होता है अनुपात एक किस्म में होता है, जैसे कि अनुपात जैसे ए और बी होता है, तो इधर अगर रुपया होगा तो इधर भी रुपया होगा, इधर अगर सीएम होगा तो इधर भी सीएम होगा, इधर अगर किलोमीटर होगा तो इधर भी किलोमीटर होगा। तो अनुपात में तो रूल है, समझ रहे हैं ना। तो अब अनुपात में रूल है, ध्यान दीजिए क्या है, तो इसको हम है ना, इसको खंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, खंड करेंगे, इसको आपको खंड करना है। तो देखिएगा यह सीएम है, तो इसको भी हमको सीएम में करना होगा, तो किलोमीटर है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में ले जाने के लिए 1000 से गुना, तो यह हो गया मीटर में, और मीटर को यह हो गया क्या हो गया मीटर में, और मीटर को फिर सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना। तो ये जो वैल्यू हो गया, ये जो वैल्यू हो गया अभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 से 5 गुना 10, 5 से काटिएगा, 5 गुना 10, 5 का 45 है, 0, यानी कि अनुपात में इधर 1 हो गया, इधर हो गया 290, 290, और फिर 3 गो शून्य है, तो फिर 3 गो शून्य है, फिर 2 गो शून्य है, तो फिर 2 गो शून्य है। अब देखिएगा 1 लिखेंगे और यहाँ 29 लिखेंगे, और गुण 10। देखिएगा कोई आदमी कहेगा कि 10 को 100 को कैसे लिख सकते हैं, तो 100 को लिख सकते हैं, 10 लिख कर 2 10 का स्क्वायर। तो उसी तरह से देखिएगा, याद रखिएगा, 10 लिख कर जय वो सुना रहता है तय वो स्क्वायर लिखा जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत दिमाग लगा सकते हैं, इसको और आगे हम बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अनुपात यहाँ 29 गुण है, कै गो शून्य है, 1 2 3 4 5 6 गो शून्य से गुना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गो शून्य से गुना कर देंगे, फिर 1 अनुपात 29 गुण है, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6। तो यानी कि यही आपका आंसर है, ऑप्शन में देख लीजिएगा, 1 अनुपात 29 गुना 10 के पावर 6, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, वाईफाई लिए हुए कभी कभी कट जाता है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्या, थोड़ा सा दिक्कत होता है, पहले इतना दिक्कत नहीं होगा, ये बात जरूर है, पहले से वीडियो भी ठीक आता है। ये वायरलेस वाईफाई, तो वायरलेस में होता क्या है कि कभी कभी कट जाता है।
22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति 2 दिन में 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 गो बोतल पिया, 15 गो बोतल पिया, तो 15 गो पिया मतलब वो एक प्रकार काम किया, तो 15 गो काम नीचे लिखा था तो 15 नीचे लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कह रहा है कि 4 व्यक्ति 7 दिन में 4 व्यक्ति 7 दिन में कितना बोतल पिएगा, तो माना कि x बोतल पिएगा। अब यहाँ देखिएगा 7 से 7 काटिए, 2 से 2 दूना का 4 काटिए, अब यहाँ लिखिएगा 1, तो 1 में 1 से 15 दूना का 30, यानी कि 4 व्यक्ति 7 दिन में 30 बोतल पी जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इमरान जाया जी बोलिए, यहाँ देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर शुरू से देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। कह रहा है 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग सेवन 120 दिन में किया, और 10 गो व्यक्ति है 120 दिन में 60 गो घर रंगा है, तो घर रंगा है तो घर नीचे लिखाएगा, घर जो रंगा जाए वो घर रंगा, वो एक प्रकार का काम था तो काम नीचे लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ देखिएगा फिर कह रहा है 23 नंबर में, फिर आगे बोल रहा है कि 5 व्यक्ति 30 घरों में, तो घर नीचे लिखा है तो यहाँ भी घर नीचे लिखेंगे, तो 5 व्यक्ति 30 घर में 5 व्यक्ति 30 घर में 5 व्यक्ति 30 घर में रंग रोगन मतलब रंगे कितने दिन में, 5 गो व्यक्ति है ना 30 घर में कितना दिन लगेगा, तो माना कि 2 दिन लगेगा। अब देखिएगा 30 से काटिएगा, 30 दूना का 60 है, और 2 से काटिएगा 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर 120 बचा, उधर डी बचा, तो 120 दिन लगा देगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 80 व्यक्ति है ना 24 मीटर खाई, तो 80 गो व्यक्ति 24 मीटर खाई 16 दिन में खोदता है, तो 16 दिन में खोदता है। खोदा मतलब गहराई किया मतलब काम किया, तो कई गो गहरा किया है, तो देखिएगा 64 मीटर किया, तो 64 नीचे लिखाएंगे, तो गहराई मतलब नीचे लिखाएगा। अब चलिए, अब कह रहा है 60 व्यक्ति 18 मीटर लंबी खाई को, 18 मीटर लंबी खाई मतलब काम है, काम को नीचे लिखते हैं। 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, तो माना कि डी दिन में करेगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा काम किया 64 मीटर खाई खोना था, खाई खोना काम है, तो W1 यहाँ लिखा गया, यहाँ W लिखा गया, 18 खाई कितना करेगा। अब देखिए काट कुट कर लीजिए, कैसे कटेगा, ये शून्य कटेगा, 6 से 6 कम 6 76 18, चलिए 3 से कटेगा। अब देखिए 8 से 8 64, 8 से कटेगा, 8 दूना का 16, ऊपर में 2 और नीचे में कुछ नहीं था 1, उधर ऊपर में डी बटा यानी 3, 3 दूना का डी, 3 दूना का 6 दिन, और 6 दिन लगा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आज का अंतिम सवाल है, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 मजदूर 15 दिन का वेतन 700 रुपया मिलता है। 6 मजदूर है ना 15 दिन का टोटल मिलता है 700 रुपया, तो ये मिला एक प्रकार का काम की मात्रा का यूनिट मिला है, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। काम मतलब रुपया नीचे लिखा था, याद रखें, रुपया देगा तो ऊपर रुपया भी नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इधर रुपया नीचे रखेंगे तो इधर रुपया नीचे लिखाएगा। देखिएगा 6 गो व्यक्ति जो है ना 15 दिन में 700 रुपये मिलेगा, 9 गो मजदूर का 12 दिन में कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पर व्हाट कर देंगे, 9 गो मजदूर 12 दिन में कितना रुपया मिलेगा, तो व्हाट कर देंगे। अब देखिए क्या गेम करेंगे, काटने वाला तो काटिए ना भाई, काटने वाला तो काटिए, रुकल कहला है, काटिए, कोई नहीं कटने वाला है क्या। 4 से 3 से कैसे कटेगा, 3 से 3 5 15, 3 तिहाई 9। आप देखिएगा क्या है, 3 से 3 दूना का 6, 2 से 2 छक्का 12, और 5 से 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 120 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में 120 है, ऊपर में यहाँ कुछ नहीं है तो 6 है, नीचे में माना कि क्या रुपया देगा, तो 100 रुपया यहाँ मान लीजिए, 100 रुपया दिया है तो 1 से ही मान लीजिए, तो 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 बरछक 72, 720 मतलब 720 रुपया उसका होगा। इस
62 72 बरछक 72, कहीं गलती काट ली हम लोग, 72 720 नहीं दिया है, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर लिए होंगे। अच्छा ठीक है, कहीं देखिए काटने में यही गलती हो गया, यहाँ 12 नहीं होगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना का 5 एकम 5, अब बच गया 2, पंचों का 20 होगा, पंचों का 20 होता है, 14 पते 70, जीरो है तो जीरो, और 14 यहाँ देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, तो 14 छक 84 हो जाएगा, और जीरो है तो जीरो ये वाला, तो 840 ये है कि नहीं, ये भी नहीं, 840 ऑप्शन में है, 840 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को गलती हम पढ़ा दिए है क्या। दिलीप जी, नेहा कुमारी, नेहा सिंह जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो गलती पढ़ा दी है तो फिर बाद में सही कर दिए, अरे गलती मतलब ऐसे आप लोग पकड़ते हैं, आप सनवा देख ले जाते हैं क्या, पढ़ाते समय बोलिए कि सर जी यहाँ गलती आप कर दिए हैं, तब न जाने कि आप लोग तेज विद्यार्थी, जैसे पढ़ाएंगे उस समय बोलिए, जैसे यहाँ 120 लिख दिए थे तो आप कहते कि नहीं सर 120 नहीं होगा, यहाँ 140 होगा, काटेंगे तो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ जब गलती कर दिए तो आंसर वो गलती आएगा, अभी यहाँ सही हो गया तो आंसर भी सही आ गया, समझ रहे हैं ना। बी होगा आंसर 840। आज की सेवा इतना ही, आज की सेवा इतना ही, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, मेरे बारे में प्रचार कीजिए, मेरे बारे में सभी को बताइए, सभी को बताइए, यही मिलेगा पढ़ाई अच्छा, सबसे अच्छा पढ़ाई, सबसे कम समय का पढ़ाई यही मिलेगा, अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए पूरे चैप्टर को, पूरा समझ में आएगा। चलिए आज विदा लेते हैं, इतना ही रहने दीजिए। अच्छा सॉरी, कमेंट नहीं दिख रहे थे, तो कमेंटवा तो हम देखे हैं, लेकिन आप बात देख लिए हैं, कमेंटवा देखे हैं तब ना आपके अब हम जवाब दे रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि छो 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 ऐसे कुछ बोल रहा है, छो बोल रहा है तो छो हम सोचे कि मेरा नंबर ऊपर लगा हुआ है 78 088, देखिए ना इस पर सब व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ, ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर नहीं यहीं पर देख लीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।